जय मसीह की दोस्तों, गुड मॉर्निंग, प्रेज द लॉर्ड। आज के स्टडी के लिए हम देखने जा रहे मत्ती का सुसमाचार 6 अध्याय और 10वां वचन। आज का वचन जो हम देखने जा रहे हैं वो है प्रभु ने सिखाई हुई प्रार्थना, लॉर्ड्स प्रेयर। बहुत सारे चर्चेस है जहां पर चर्च सर्विस खत्म होने के बाद प्रभु यीशु ने जो प्रार्थना सिखाया था उसे हम बोलते हैं। और आज के सेशन के एंड में एक होमवर्क मैं आप सबको देने वाला हूं, तो ध्यान से आज के वचन को आपको सुनना है और होमवर्क को आपको करना है। तो मेरे प्रियो, हम चर्च में यह प्रार्थना जो प्रभु यीशु ने सिखाया था उसे हम बोलते हैं, और उसी प्रार्थना से एक भाग है जिसके ऊपर हम आज स्टडी करने जा रहे हैं। तो इस तरह से हम प्रार्थना को बोलते हैं। हे हमारे पिता, तू जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज्य आए। अभी आगे जो मैं आपके लिए पढ़ने वाला हूं उसे बड़े ही ध्यान से आपको सुनना है और समझना है। तेरा राज्य आए, ओके। तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में पूरी होती है वैसे पृथ्वी पर भी हो। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। तो यही वह शास्त्र भाग है जिसके ऊपर आज हम स्टडी करने जा रहे हैं। तो वचन में क्या लिखा है? हम हमेशा इन शब्दों को प्रार्थना में बोलते हैं। वचन में लिखा है, जैसे स्वर्ग में परमेश्वर आपकी इच्छा पूरी होती है, ओके, वैसे ही, है ना, जैसे स्वर्ग में वैसे ही इस पृथ्वी पर भी आपकी इच्छा पूरी हो। यानी कि जितनी बार हम इस प्रेयर को रिपीट करते हैं, जितनी बार यह प्रार्थना हम बोलते हैं, उतनी बार हम ये प्रकट करते हैं, हम एक्सेप्ट करते हैं कि परमेश्वर पिता आपकी इच्छा पूरी हो। यानी यह प्रार्थना को बोलने वाला व्यक्ति यह चाहता है, उसकी यह इच्छा है कि परमेश्वर की इच्छा पूरा होना चाहिए। और किस तरह से? जैसे स्वर्ग में इच्छा पूरी होती है ना, उसी तरह से पृथ्वी ऊपर भी परमेश्वर की इच्छा पूरी होना चाहिए। मेरे प्रियो, आप जब इस प्रार्थना को बोलते हैं, कभी आपने ऐसा सोचा है परमेश्वर की इच्छा क्या है? कभी आपने ऐसा सोचा? हम बार बार बोलते हैं परमेश्वर आपकी इच्छा पूरी हो, जैसे स्वर्ग में आपकी इच्छा पूरी होती है वैसे इस पृथ्वी पर हो। जितनी भी बार आप ये बोलते हैं, आपने कभी ऐसा सोचा परमेश्वर की इच्छा क्या है? आप एक बार आज सोचो, आपको पता ही नहीं है परमेश्वर की इच्छा क्या है और आप प्रार्थना किए जा रहे, आपकी इच्छा पूरी हो, आपकी इच्छा पूरी हो, आपकी इच्छा पूरी हो। एक एग्जांपल मैं आपको देना चाहता हूं। आपका कोई रिलेटिव है या फिर आपका कोई फ्रेंड है, आप उसे जाकर कहते हैं, मैं तेरी इच्छा पूरी करना चाहता हूं, जैसे तेरी इच्छा है ना वैसे ही होना चाहिए। देखो, आप रोज उस व्यक्ति को मिलते हैं और उस व्यक्ति से आप कहते हैं, जैसे तेरी इच्छा है ना वैसे ही होगा, तेरी इच्छा अनुसार होगा, तेरी इच्छा पूरी होना चाहिए, तेरी इच्छा पूरी होना चाहिए। कैसा लगता है आपको? और आप बार बार यह बोल रहे हैं, लेकिन आपको पता ही नहीं उस व्यक्ति की इच्छा क्या है। फिर भी आप बोल रहे हैं, यस इच्छा पूरा होना चाहिए, यस इच्छा अनुसार होना चाहिए। तो क्या आपको ऐसा नहीं लगता है हमें उस व्यक्ति को पूछना चाहिए, आपकी इच्छा क्या है?
और जब आपको पता चलता है आपके फ्रेंड की या फिर आपके फैमिली मेंबर की इच्छा क्या है, तब ना आप उस इच्छा के लिए प्रार्थना कर सकते हैं। उस इच्छा को पूरा करने के लिए आपसे जो हो सकता है वो आप कर सकते हैं। लेकिन आप ये सब कब कर सकते हैं? जब आपको इच्छा मालूम हो। और आपको इच्छा ही नहीं मालूम है और आप बोल रहे आपकी इच्छा पूरा होना चाहिए, आपकी इच्छा के अनुसार होना चाहिए। गलत है ना? यस मेरे प्रिय, आज मैं आप सभी से कहना चाहता हूं, अगर हम प्रार्थना करते हैं, हे परमेश्वर पिता, जैसे स्वर्ग में आपकी इच्छा पूरी होती है उसी तरह से इस पृथ्वी ऊपर आपकी इच्छा पूरी होना चाहिए। तो हमें इस बात का भी पता होना चाहिए परमेश्वर की इच्छा क्या है। तो मैंने कहा था सेशन के खत्म होते ही मैं आपको होमवर्क देने वाला हूं। तो आज के इस छोटे से सेशन में होमवर्क रहेगा, आपको वचन से पता करना है परमेश्वर की इच्छा क्या है। और आप जब भी इस प्रेयर को रिपीट करेंगे आपको जरूर मेरी याद आने वाली है, जरूर से आज के मॉर्निंग मन्ना की आपको याद आने वाली है। जब भी आप बोलेंगे परमेश्वर आपकी इच्छा पूरी होना चाहिए, तब आपका मन अंदर से आवाज आएगा, पहले इच्छा तो मालूम कर लो। तो आज का होमवर्क आपको पता करना है परमेश्वर की इच्छा क्या है, और आप मुझे आपके जवाब YouTube में कमेंट कर सकते हैं। मैं जरूर से पढ़ूंगा और आपको रिप्लाई भी करूंगा, मुझे बहुत खुशी होगी। तो आज से हम यह पता करेंगे परमेश्वर की इच्छा क्या है, और जब हमें पता चलेगा परमेश्वर की इच्छा क्या है तब हम प्रार्थना करेंगे, हाँ परमेश्वर आपकी इच्छा जैसे स्वर्ग में पूरी होती है वैसे ही इस पृथ्वी पर भी होना चाहिए। अब हम प्रार्थना करेंगे। परमेश्वर पिता, आज के नए दिन के लिए फिर से हम आपको धन्यवाद करते हैं। आपके वचन के लिए हम आपको धन्यवाद करते हैं। आज के वचन से हमने सीखा है जैसे स्वर्ग में परमेश्वर आपकी इच्छा पूरी होती है, पृथ्वी के ऊपर भी आपकी इच्छा पूरी होना चाहिए। और आज हम सबको समझने के लिए अनुग्रह करें आपकी इच्छा क्या है। सभी विश्वासी भाई बहनों के लिए मैं प्रार्थना करता हूं, आज से सबके मन में एक विचार आना चाहिए, परमेश्वर की इच्छा क्या है। धन्यवाद आज के वचन के लिए। आज के दिन की हम शुरुआत करते हैं, आपके हाथ में हमारे जीवन को सौंपते हैं। आपका अनुग्रह और आशीष हम सभी के साथ बनाए रखें। प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से मांगते हैं, आमीन। थैंक यू दोस्तों, मैं आप सभी का धन्यवाद करता हूं क्योंकि आप आपका कीमती समय निकालकर मॉर्निंग मन्ना के साथ जुड़े हुए हैं। आप सभी से मेरा रिक्वेस्ट है, अगर इन वचनों के द्वारा, इस मिनिस्ट्री के द्वारा आप आशीष का अनुभव कर रहे हैं तो प्लीज वीडियो को आगे शेयर कीजिए। आज के वचन अनुसार हमें जानना है परमेश्वर की इच्छा क्या है, और जब हम जान लेंगे तो इच्छा को पूरी करने के लिए हम प्रार्थना करेंगे और प्रयत्न करेंगे, मेहनत करेंगे, सेवा करेंगे। प्रभु आप सभी को आशीष करें। गॉड ब्लेस यू। हैव अ नाइस डे।